स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ खास सीखने वाले हैं, यानी कि अंग्रेजी स्टडी को किस तरीके से पढ़ा जाता है और उसे किस तरीके से हिंदी में समझा जाता है, वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। और जिस तरीके से हम पढ़ेंगे आपको भी मेरे साथ रिपीट करते रहना है, ताकि आप भी अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करके उसे पढ़ना सीख सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है चैप्टर 2 होने वाला है। और चैप्टर 1 नहीं देखें तो वीडियोस लाइव में जाकर आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 को हमने लाइव पढ़ाया था, जो कि इसके चैनल के वीडियोस में लाइव में होगा। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 2 है स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान। ठीक है, क्या होता है? तूफान होता है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। लिखा हुआ है द नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन। आवर शिप इज स्लो, हमारा जहाज धीमा हो गया। बिकॉज द विंड इज नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हवा बहुत तेज या बहुत मजबूत नहीं था। देन द विंड इज स्ट्रॉन्ग अगेन, यानी कि फिर तब जब हवा तेज हो गया दोबारा से। वी गो फास्ट, हम लोग तेज हो गए। ठीक है, यानी कि हम लोग तेज जाने लगे। अ न्यू स्टॉर्म कम्स, यानी कि एक नया तूफान आता है। दिस स्टॉर्म इज बिगर, यानी कि यह तूफान सबसे बड़ा है। ठीक है, आई एम स्केयर्ड, यानी कि मैं डरा हुआ हूँ। द मेन आर स्केयर्ड टू, यानी कि आदमियों भी, यानी कि ये आदमियों भी डरे हुए हैं, यानी कि आदमियों भी डरे हुए हैं। ठीक है, द वेव्स आर वेरी बिग, यानी कि ये लहरें बहुत बड़ी हैं। ओके, द वेव्स आर लाइक माउंटेन्स, यानी कि लहरें पहाड़ की जैसे हैं। ठीक है, आई सी अदर शिप्स, यानी कि मैं दूसरे जहाज़ों को देखता हूँ। द शिप्स आर लाइक टॉयज, यानी कि जहाज़ एक खिलौने के जैसा दिखता है। ठीक है, द वेव्स प्ले विथ द शिप्स, यानी कि लहरें जहाज़ों से खेलते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो होम अगेन, यानी कि मैं दोबारा घर से, यानी कि मैं फिर घर जाना चाहता हूँ। ओके, द स्टॉर्म इज वेरी बिग, यानी कि तूफान बहुत बड़ा है। द मैन आस्क गॉड फॉर हेल्प, यानी कि आदमी भगवान को मदद के लिए बोलता है। ठीक है, या पूछता है। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है द स्टॉर्म इज वेरी बिग, यानी कि तूफान बहुत बड़ा है। ठीक है, द मैन आस्क्स गॉड फॉर हेल्प, यानी कि आदमी भगवान की मदद के लिए पूछता है, बोलता है। देन फिर वन मैन सीज अ होल इन द शिप, यानी कि फिर एक आदमी दिखता है, पूरे जहाज में एक आदमी दिखता है। ठीक है, वाटर इज इनसाइड, यानी कि पानी के अंदर, यानी कि वाटर इज इनसाइड, यानी कि पानी के अंदर। इट इज अ बैड सिचुएशन, यानी एक बुरा स्थिति था। ठीक है, मेनी मैन गो डाउन, यानी कि बहुत आदमी नीचे चले गए थे। ठीक है, चले गए हैं। दे पंप द वाटर आउट, यानी कि वह लोग पानी को पंप कर रहे हैं। ठीक है, बाहर निकालने के लिए। आई एम वेरी स्केयर, यानी कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। आई कांट मूव, यानी कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं चल नहीं सकता हूँ, घूम नहीं सकता हूँ। वन मैन कम्स टू मी, यानी कि एक आदमी मेरे पास आता है। ही सेज, वह कहता है।
गो डाउन यानी कि नीचे, गो डाउन यानी कि नीचे हो जाओ, एंड और हेल्प और मदद करो, यानी कि नीचे आओ और मदद करो, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए आई गो डाउन, इसलिए मैं नीचे जाता हूँ। वी पंप द वाटर आउट, और हम भी पानी को पंप करते हैं, यानी कि पंप करके बाहर निकालते हैं, ठीक है। आई हियर अ गन, यानी कि मैं एक आवाज़ गन सुनता हूँ, यानी कि बंदूक सुनता हूँ, ठीक है। हियर यानी कि मैं एक बंदूक को सुनता हूँ। इट इज़ अ सिग्नल फ्रॉम आवर कैप्टन, यह हमारे कैप्टन यानी कि कप्तान का सिग्नल था, ठीक है, संकेत था। इट इज़ सिग्नल दैट वी हैव अ बिग प्रॉब्लम, यानी कि यह संकेत था कि हम लोग बहुत बड़े समस्या में हैं। आवर शिप इज़ वेरी ब्रोकन, यानी कि हमारा जहाज़ बहुत टूट चुका है। आवर शिप इज़ फुल ऑफ वाटर, यानी कि हमारा जहाज़ पानियों से भरा पड़ा है, ओके। वी वर्क वेरी हार्ड, यानी कि हम लोग कठिन काम कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं। वी पंप द वाटर आउट, यानी कि हम लोग पानी को पंप करके बाहर निकालते हैं। बट लेकिन द होल इज़ वेरी बिग, लेकिन छेद बहुत बड़ा था, छिद्र बहुत बड़ा था, ठीक है। मोर एंड मोर वाटर इज इनसाइड द शिप, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जहाज़ के अंदर अंदर था, ठीक है, ये अंदर है बोल सकते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द वेदर इज बेटर, यानी कि मौसम बेहतर है। द वेव्स आर स्मॉलर, यानी कि लहरें छोटी है। बट लेकिन द शिप इज फुल ऑफ वाटर, लेकिन जहाज़ पानियों से भरा है। वी नीड हेल्प, यानी कि हम लोगों को मदद की ज़रूरत है। वी सी अनदर शिप, यानी कि हम लोग एक दूसरा जहाज़ देखते हैं। बिफोर आवर शिप, यानी कि हमारे जहाज़ के पहले हम लोग एक दूसरे जहाज़ को देखते हैं। द मैन फ्रॉम द शिप, यानी कि जहाज़ का आदमी। सेंड अ स्मॉल बोट, यानी कि एक छोटा नाव भेजता है, ठीक है। द मैन ऑन द बोट, यानी कि वे आदमी जहाज़ पर के आदमी, यानी कि नाव का आदमी। गो टू आवर शिप, यानी कि हमारे जहाज़ पर जाता है। द मैन हेल्प अस, यानी कि वो आदमी हमारी मदद करता है। वी गो ऑन देयर बोट, यानी कि हम लोग उसके जहाज़ पर जाते हैं। 15 मिनट्स लेटर, यानी कि 15 मिनट बाद। आवर बिग शिप गोज अंडर वाटर, हमारा बड़ा सा जहाज़ पानी के अंदर जाता है। वी आर सेफ ऑन द स्मॉल बोट, हम लोग छोटे से नाव में सुरक्षित हैं, ठीक है। वी सी अ लैंड, हम लोग ज़मीन को देखते हैं। वी गो टू द लैंड, यानी कि हम लोग ज़मीन पे जाते हैं, द्वीप पर जाते हैं। वी सी पीपल ऑन द बीच, यानी कि हम लोग बीच पर क्या देखते हैं, आदमियों को देखते हैं। द वेट फॉर अस, सॉरी दे वेट फॉर अस, यानी वे लोग हमारी प्रतीक्षा करते थे। दे हेल्प अस, यानी कि वे लोग हमारी मदद करते हैं। दे गिव अस सम मनी, वे लोग हमें कुछ रुपए देते हैं, रुपए पैसे। वी कैन गो टू लंदन, हम लोग लंदन जाते हैं, लंदन जा सकते हैं क्योंकि कैन लगा हुआ है। और या हल, यार यानी कि हम लोग लंदन जा सकते हैं या हल जा सकते हैं। हल एक शहर का नाम है, ठीक है। आई गो टू लंदन, यानी कि मैं लंदन जाता हूँ, ओके। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। वेन आई एम इन लंदन, जब मैं लंदन में हूँ। आई मीट अ कैप्टन, मैं अपने कप्तान से मिलता हूँ, यानी कि एक कप्तान से मिलता हूँ। द कैप्टन गोज टू अफ्रीका, यानी कि कप्तान अफ्रीका जाता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। दैट कि आई कैन मेक सम मनी देयर, मैं वहाँ पर कुछ पैसे बना सकता हूँ, ठीक है, या कमा सकता हूँ। द कैप्टन टेल्स मी अबाउट द बिजनेस इन अफ्रीका, यानी कि कप्तान हमें अफ्रीका में व्यवसाय के बारे में बताते हैं। ही टेल्स, वह बताते हैं। मी, मुझे।
व्हाट टू बाय इन इंग्लैंड, इंग्लैंड, यानी कि वे हमें कहते हैं या बताते हैं कि इंग्लैंड में क्या खरीदना है, ठीक है। ही टेल्स मी व्हाट पीपुल इन अफ्रीका नीड, यानी कि वे हमें बताते हैं कि अफ्रीका के लोगों को क्या ज़रूरत है। द जर्नी टू अफ्रीका इज़ वेरी गुड, यानी कि अफ्रीका जाने का जो यात्रा है बहुत अच्छा है। ये आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, हमारे पास यानी कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। आफ्टर दिस जर्नी, यानी कि इस जर्नी के बाद हम हमारे पास बहुत पैसा होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई एम हैप्पी, यानी कि मैं खुश हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रैवल मोर, मैं बहुत ज़्यादा यानी कि मैं ज़्यादा यात्रा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू मोर बिजनेस, यानी कि मैं बहुत व्यवसाय करना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू कंट्रोल द शिप, यानी कि मैं सीखना चाहता हूँ कि कैसे जहाज़ों को चलाया जाता है। द कैप्टन टीचेस मी हाउ टू कंट्रोल द शिप, यानी कि कैप्टन मुझे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि कैसे जहाज़ों को चलाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आई गो टू अफ्रीका अगेन, मैं फिर से अफ्रीका जाता हूँ। द जर्नी स्टार्ट्स वेल, यानी कि यात्रा अच्छी तरह से शुरू होता है। बट लेकिन सून वी हैव बिग प्रॉब्लम्स, लेकिन जल्द ही हम लोगों के पास एक बड़ा समस्या है। वी सी अ शिप, यानी कि हम लोग एक जहाज़ देखते हैं। इट इज़ नॉट एन इंग्लिश शिप, यह एक अंग्रेज जहाज़ नहीं है। इट इज़ अ पायरेट शिप, यह डाकुओं का जहाज़ है। द पायरेट्स वांट टू टेक आवर शिप, यानी कि डाकुओं हमारा जहाज़ लेना चाहता है, लूटना चाहता है। दियर शिप इज़ फास्ट, यानी कि उन लोगों के जहाज़ तेज़ है। सुन, जल्द, दे आर नियर आवर शिप, जल्द ही वे हमारे जहाज़ के पास होंगे, पास हैं। द पायरेट्स अटैक अस, यानी कि डाकुओं ने हम लोगों पर हमला कर दिया। मैनी पायरेट्स गो ऑन आवर शिप, यानी कि बहुत डाकुए ने हमारे जहाज़ पर आ गए, ठीक है, चले गए। दे किल आवर मैन, यानी कि वे लोग हमारे आदमियों को मार दिए। वी कांट विन, हम लोग नहीं जीत सकते। वी स्टॉप द फाइट, हमें वी स्टॉप द फाइट, यानी कि हमने झगड़ा रोक दी। नाउ, अब वी आर प्रिजनर्स, ठीक है, यानी कि अब हम लोग कैदी हैं। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना मेरे इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी के माध्यम से सीखते रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।